मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से वो आए और अपना संदेश दें। पर खड़े होकर सबने तालियां मार करके सबने खड़े होकर के स्वागत करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। शंखनाद हो चुका है, योद्धा सारे इकट्ठे हो चुके हैं। अब बस बारी है तो युद्ध की, चुनावी युद्ध की। दरअसल आज ये जो नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हिसार लोकसभा के हांसी शहर का। जी हाँ, दरअसल पूरे लोकसभा के अंदर रैलियां करवाई जा रही हैं बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। और इसी कड़ी में आज की ये जो तस्वीरें हैं, जो ये रैली देख रही हैं, ये करवाई गई हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी की तरफ से। दरअसल इस रैली के अंदर तमाम बीजेपी के नेता जो है एक मंच पर नजर आए और साथ साथ नजर आए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, जो यहाँ पर न सिर्फ पहुंचे बल्कि हांसी की इस धरती के लिए बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार ने जो काम किए हैं उनको भी जो है इस जनता को गिनवाया। वहीं सिर्फ मंच पर ही जो है ये एनर्जी दिखाई नहीं दी, ये एनर्जी साथ साथ जो है ग्राउंड में भी नजर आई। विनोद भ्याना ने जितना दमखम जो है इस रैली को करवाने में लगाया, वो दमखम जो है आज भीड़ में नजर भी आया। और साथ साथ इस मेहनत का, इस दमखम का जो है फायदा हो सकता है कि रणजीत सिंह चौटाला को आने वाले चुनाव में भी मिले। आज जो है देखा गया तो जिस तरीके से मंच पर जो है अलग अलग नेताओं का स्वागत किया गया, बुके दिए गए और बड़े बड़े वायदे जो है आम जनता से किए गए, यानी कि कुल मिलाकर के बढ़िया माहौल जो है रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में बनाने की कोशिश की गई विनोद भ्याना की तरफ से, जो हांसी के फिलहाल जो है मौजूदा विधायक हैं। और अपनी तरफ से उन्होंने पूरा दमखम लगाया। लेकिन अब देखिए क्या कुछ माहौल जो है आने वाले समय में अब उनको बेनिफिट देने वाला है, वो तो देखने वाली बात होगी। पहले आपको ये जो है आज की इस पूरी रैली की तस्वीरें चलिए आपको दिखा देती हूँ। जो अलग अलग पार्टियों में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए, आपके नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। मैं उनके नाम लूंगा। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें सहज सम्मान भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का कष्ट करें। उनमें सबसे पहला नाम रिंकू सैनी, विनोद सैनी, जो हमारे हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। ऐसे रिंकू सैनी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और भारतीय जनता, साथ में विनोद सैनी, नवीन ठाकुर, ये काफी साथियों के साथ, संजय, ये काफी साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही जिम्मेवार, जिसके ऊपर उन्हें यह उम्मीद थी कि ये तेरे से भी बढ़िया काम करके दिखाएगा, ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को हरियाणा की सत्ता दे करके मैं समझता हूं कि हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को एक विश्वास दिला दो कि पिछली बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब 52,500 वोट से हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीत के गई थी। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ कि अब की बार 70,000 से जीतेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हांसी हल्का की तरफ से आपको और चौधरी रणजीत सिंह जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी बहुमत के साथ, एक बहुत बड़ी लीड के साथ हम हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो ये सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। ये विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि ये कार्यकर्ता कौन सा बनेगा। आप देख रहे हैं 2014 से पहले अगर आपने यहां से चंडीगढ़ जाना होता था, 2014 से पहले का आप लोग वो सिनेरियो याद कीजिए कि सुबह हांसी से चलते थे, शाम को चंडीगढ़ पहुंचते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, ये डबल इंजन सरकार का कमाल है कि आज अगर आपने चंडीगढ़ जाना है,
आप यहां से हांसी से चलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। ये कमाल भी अगर हुआ है तो ये इस डबल इंजन की सरकार में, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि आप हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को, जिसने देश को तो एक नई दिशा दी है, लोगों के जीवन को तो सरल करने का काम किया है, और उसके साथ साथ देश के सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं 87 में पहली बार मिनिस्टर बना, एमएलए बना 1987 में, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया, फिर मंत्री रह लिया, 4-5 कैबिनेट में मंत्री रह लिया, थोड़ा तजर्बा है। बिजली के मामले में सुधार करा है। ठीक कह रहा ना, बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसी कभी नहीं आई। एक दिन बयाना साहब पे आ गया था, चाय पी रहा था, कहने लगे जी 2 एसडीओ काम नहीं करे, बड़े बदतमीज है। मैंने दोनों ही सस्पेंड कर दिया। अगले दिन बिजली फिर लपालप चलने लग गई है। भाई ऐसे काम करता हूँ मैं। हर महीने की 1 तारीख को हिसार आता हूँ। आपको पता है ग्रीवेंसेस कमेटी मेरे पास है। हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1800 आदमी इकट्ठे होते हैं। ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ। आजकल में कोठी मिल जाएगी हिसार में मुझे, और भाई यहीं रहूँगा, बीच में रहूँगा। एमएलए बन के मैं वहाँ एमपी बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा चले के जाऊँगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यहीं रहूँगा और बयाना साहब के पास आऊँगा। और मैं बयाना साहब को कह रहा हूँ, आप सुन लेना, मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने गोलियाँ लगाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ ये बोल नहीं रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ, और आपका जो मन से करंट है वो भी देख रहा हूँ। ईमानदारी से वायदा करके जाता हूँ कि जिस दिन इनका चुनाव होगा, 2 दिन इसी इलाके में मैं इनके लिए एक घर जाके वोट मांगूंगा। तो भाई ये एक नज़र हांसी रैली से हिसार लोकसभा के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो है रैलियां होनी है, अलग अलग विधायकों की जो है ड्यूटी लगाई गई है, और ऐसे में हांसी विधायक ने अपनी ड्यूटी पूरी बढ़िया तरीके से निभाई है। लेकिन बाकी विधायकों की ड्यूटी में कितने नंबर उनको मिलते हैं ये तो समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा, और वो तस्वीरें भी जो है आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।